बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम जो नई रेसिपी आप लोग के लिए लेके आए हैं उसका नाम है अंडे का सालन। तो जी, अंडे का सालन बनाने के लिए हमको चाहिए 2 अदद प्याज, और अंडे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। गरम मसाला चाहिए हमको सालन में डालने के लिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, सया ज़ीरा और काली मिर्च, और हमको चाहिए धनिया पुदीना, और 1 कप दही हमको चाहिए होगा सालन में डालने के लिए। और हम ये खोपरा भी सालन में डालेंगे तो 1 कटोरी हमको खोपरा चाहिए होगा। और उसके साथ हमको चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, नमक आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं, और लाल मिर्ची आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। तो जी, हमने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने 2 अदद प्याज ली थी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने प्याज डाल दिया इसके अंदर, 2 अदद ली थी हमने। अब इसको हम फ्राई करेंगे प्याज को। ये देख सकते हैं आप लोग। और जब तक ये मीनवाइल प्याज हमारी फ्राई होगी, हम जो है वो जो हमने खोपरा निकाला था उसको हम भून लेंगे फ्राइंग पैन में, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। तो जी, जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो हम खोपरे को भून लेंगे बग़ैर ऑयल डाले हुए। सिर्फ हमको भूनना है इसको, हल्का सा जलने बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने देना है इसको, ताकि बिल्कुल जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम खोपरे को और गरम मसाला जो हमने निकाला था थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, उसको हम लोग पीस लेंगे ग्राइंडर में। तो जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भुन गया है खोपरा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जी, हमने इसके अंदर खोपरा डाल दिया और अब हम इसके अंदर ये गरम मसाले डाल रहे हैं, और इसको फिर अच्छे से हम पीस लेंगे, बारीक बारीक हो जाए ताकि ये फिर इसको हम सालन में शामिल करेंगे। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्याज ये फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसके बाद इसको हाथ से या तो क्रश करेंगे या तो फिर ग्राइंडर में करेंगे, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसको। अब हमने जो ये मसाले को हमने पीस लिया था उसके अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड किया, उसके अंदर हम ये प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज हमने ये ऐड कर लिए। अब हमने प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर रहे हैं। जो हमने 1 कप दही निकाला था, 1 कटोरी, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो जी, हमने ये अभी मसाला जो हमने ग्राइंड किया है, प्याज, दही और वो गरम मसाले का मिक्सचर डाल के, तो ये इसकी शक्ल ऐसी आई है। तो अब हम इसका आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जी, हमने जिसमें प्याज फ्राई की थी, अब हम उसी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। अच्छे से इसको भूनना है ताकि आप इसकी कच्चेपन सारा निकल जाए, स्मेल जो होती है कच्चेपन की। फिर हम इसके अंदर हल्दी और नमक भी ऐड करेंगे और लाल मिर्ची ऐड करेंगे। तो जी, हल्दी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर और हम इसको अब भूनेंगे अच्छे से। मैं इसमें अदरक लहसुन और हल्दी शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर ये पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने बनाया था प्याज, दही और गरम मसालों का, ये हमने शामिल कर दिया इसमें। अब अच्छे तरीके से इसको भूनना है हमको। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम और फिर भूनेंगे। मिर्ची हम ये 1 टेबल स्पून डालेंगे हम। इसका पेस्ट डालने के बाद हमने मिर्ची डाली है, 1 टेबल स्पून मिर्ची डालेंगे हम। अब जी, हम इसको हिला रहे हैं तो इसका दही वगैरह ताकि अच्छे से पक जाए, जो अंदर सारे मसाले वगैरह हमने शामिल किए थे वो अच्छे से सब पक जाए। तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, 5 मिनट तक के लिए पकने के लिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एग्स शामिल करेंगे, तो फिर वो आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जी, अभी ये पक रहा है मिर्ची डालने के बाद। अभी हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे। और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का सालन है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और डिफरेंट होता है। आप लोग ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमको फीडबैक दीजिएगा। के अंदर ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, तीरा ऊपर आ गया है। तो अब हमने इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड किया है। हमने 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर शामिल किया। आप लोग हस्ब ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। तो जी, अब हम इसके अंदर अंडे शामिल कर रहे हैं। हमने इसके अंदर ये अंडे शामिल कर लिए क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया था अपना सारा सालन ने। तो जी, हमने अंडे डाल दिए थे सालन में। अब थोड़ा सा बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि साथ में बॉईल हो जाए और अंडों में सालन थोड़ा मैरिनेट हो जाए। और हम धनिया पुदीना इसके अंदर ऐड कर रहे हैं खुशबू के लिए। हमने इसके अंदर ये धनिया पुदीना दोनों बारीक बारीक काट के ऐड कर लिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए।
تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا انڈوں کا سالن ریڈی ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ زیرے والے رائس بنائے ہیں, بگارے چاول, اور آپ لوگ اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سالن بنا ہے انڈے کا. تو آپ لوگ اس کو انجوائے کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے. تھینک یو فار واچنگ. پلیز لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.